प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मौलाना साहब और एक जिन्नात के बच्चे का सच्चा वाकया सुनाएंगे कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा की बात है, एक मौलवी साहब एक मस्जिद के करीब नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और बच्चे बुलंद आवाज में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा गलती करता, मौलाना साहब उसे फौरन टोक देते, उसकी गलती को सही करा देते। बच्चे अपनी अपनी अलग अलग आवाजों में सबक पढ़ रहे थे। तभी मौलाना साहब को एक संजीदा सी आवाज सुनाई दी। मौलाना साहब एकदम से हड़बड़ा गए। आवाज आई, मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब जिन भी बच्चों को पढ़ाते थे उन सब की आवाज वो अच्छी तरह से पहचानते थे, लेकिन ये आवाज बिल्कुल अलग थी। तभी तो मौलाना साहब हड़बड़ा गए थे। मौलवी साहब ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक लड़का सर झुकाए खड़ा हुआ था और अंदर आने की इजाजत तलब कर रहा था। मौलवी साहब ने कहा, आओ मियाँ आ जाओ। अकेले आए हो क्या? कोई अम्मी अब्बा साथ आए हैं तुम्हारे? इतना सुनते ही वो बच्चा तमाम बच्चों को फलांगता हुआ मौलवी साहब के करीब आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने मौलवी साहब के सवालात का कोई भी जवाब न दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का मुंतजिर था। मौलवी साहब ने फिर से कहा, क्यों मियाँ, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दगी में ले लीजिए। मौलवी साहब उसकी मासूम सीरत में खो चुके थे, लेकिन उस बच्चे की आवाज बाकी बच्चों से अलग थी। वो उसे घूरते हुए बोले कि क्या तुम्हारा ताल्लुक इसी गांव से है? यहाँ तो लोग हिंदी भी ठीक से नहीं बोलते और तुम फर्राटे से उर्दू बोल रहे हो। लड़का जरा सा भी न घबराया और बोला, दरअसल मौलवी साहब, मैं ये जो जंगल है उसके पीछे जो गांव पड़ता है उस गांव से आया हूँ जहां पर नदी बहती है। आपको तो मालूम ही होगा कि पिछली बार बहुत तेज बारिश होने की वजह से वहां पर सैलाब आ गया था, जिसने बहुत सारे दरख्त भी उखाड़ दिए थे और घर भी बह गए थे। हमारा घर भी इसी में डूबकर बह गया। इसी वजह से मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गया। अब मैं चाहता हूं कि आपके पास रहूं, आपके पास रहकर इल्म हासिल करूं, क्योंकि मैंने देखा है कि कितने सारे बच्चे आपसे फैज़याब होते हैं। इसलिए मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। इसी नीम के पेड़ की बड़ी घनी छांव में मैं इसी पेड़ के नीचे रहा करूंगा। मौलवी साहब ने जब उसकी बात सुनी तो हैरत से बोले कि ऐ लड़के, तुम्हारी उम्र क्या है? कद काटी से तो तुम 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत बड़ों जैसी करते हो। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ, बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया है। उसकी ये बात सुनकर तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे 1-2 बच्चों को छड़ी टिका दी और फिर लड़के से कहने लगे, अच्छा बेटा, तुम आज से अपने आप को हमारी शागिर्दगी में समझो। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने जवाब दिया, मेरा नाम मुजीबुर रहमान वल्द अब्दुर रहमान है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से ही करने लगे तो मौलवी साहब साथ में हंस पड़े। उन्होंने सभी बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कहीं से अच्छा सा सालन मिल जाए तो उसे लाकर कटोरे में डाल लेना और मेरे वास्ते ले आना। दाल साग हमें हजम ही नहीं होता। नया बच्चा ये सभी बातें सुन रहा था। वो बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लेकर आऊँगा। मेरी बहन इससे अगले गांव में रहती है और बड़ा लजीज खाना बनाती है।
ये बात सुनते ही मुल्ला जी के मुंह में पानी आ गया। फिर भी दिखावा करते हुए बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी जी के यहाँ से अच्छा खाना आएगा, जुम्मेरात है ना, इसीलिए। इसके बाद उस बच्चे को एक बड़े से हुजरे में जहां बाकी बच्चे रहा करते थे वहां पहुंचा दिया और वो सबके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप अभी जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस तरह से वो लड़का जिसका नाम मुजीबुर रहमान वल्द अब्दुल रहमान था, मौलाना साहब का शागिर्द बन चुका था। उसका हाफिजा इतना अच्छा था कि उसने एक ही हफ्ते में पहला कायदा मुकम्मल कर लिया और सिर्फ 3 महीने में ही कुरान पाक मुकम्मल कर लिया और अब उसे हिफ्ज भी करने लगा। मौलवी साहब तो बस हैरान थे कि आज तक हजारों शागिर्दों को पढ़ा चुके हैं, लेकिन ऐसा हाफिजा, ऐसी रवानी देखने सुनने को नहीं मिली। जब भी उसका सबक सुनते तो कुछ हड़बड़ा जाते कि यह लड़का इंसान ही है या फिर कोई और मखलूक। मौलवी साहब ऐसा सोचते जरूर थे मगर अपना यह ख्याल कभी जाहिर नहीं होने दिया। इतना अच्छा बच्चा है, कहीं नाराज होकर भाग न जाए। देखते ही देखते वो बच्चा हाफिज कुरान बन चुका था, मगर मौलवी साहब को उससे बहुत प्यार हो गया था, इसलिए उसे अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी नहीं की थी। एक रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़ा कर लौटे तो ज्यादा तेल मसाले वाला खाना खाने की वजह से उनके पेट में तकलीफ महसूस हुई। मौलवी साहब को जब भी बदहजमी होती थी तो वो हींग का इस्तेमाल किया करते थे और उससे ठीक भी हो जाया करते थे, लेकिन इत्तफाकन आज वो हींग भी खत्म हो चुकी थी। सारे बच्चे सो चुके थे मगर मुजीबुर रहमान जाग रहा था और इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब पेट के दर्द से कह रहे थे कि कोई मुझे जरा सी हींग ला कर दे दे। बच्चे ने जैसे ही आपकी आवाज सुनी और मन ही मन सोचा, अगर आज मौलवी साहब की मदद नहीं की तो शायद अल्लाह पाक मेरी इबादत कभी कबूल नहीं करेगा। सारे शागिर्द सो चुके थे, इतनी रात में अपनी नींद कौन खराब करे, मगर मुजीबुर रहमान जानमाज लपेटकर ताक में रखकर मौलाना साहब की खिदमत में हाजिर हो गया। मौलाना साहब, मैं आपको हींग लाकर दूंगा, मुझे मालूम है कि हींग कहाँ पर मिलती है। मौलवी साहब ने कहा, तुम कहां से लाओगे? इतने जरा से तो हो, तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? रात हो चुकी है, सर्दी भी बहुत ज्यादा है। मुजीबुर रहमान ने कहा, मैं तो अपने सारे काम उसी वक्त कर लेता हूं, मुझे अंधेरे से कोई भी डर नहीं लगता। ये सुनकर मौलवी साहब पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि रात का दूसरा पहर था। ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार था। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा जा ही रहे हो तो थोड़ी ज्यादा ले आना, वैसे भी घर पर हींग खत्म हो गई है। इतना सुनते ही वो फौरन निकल गया। उसके जाते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत तेज हवा चली हो, बारिश हो रही हो। मौलवी साहब का दिल घबरा गया, क्योंकि कमरे में मौजूद मिट्टी के तेल का दिया भी फड़फड़ाकर बुझ चुका था। मन ही मन सोचने लगे, बिन माँ बाप के बच्चे को आधी रात में बाहर भेज दिया, अगर उसे कुछ हो गया तो इसके बाद आगे कुछ भी न सोच सके, क्योंकि अचानक से दरवाजा खुला और मुजीबुर रहमान वापस आ चुका था। हैरत की बात यह थी कि बाहर तेज हवा का नामो निशान तक न रहा, हर चीज अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब के पेट का दर्द भी उसी वक्त रफू चक्कर हो गया जब उन्होंने देखा कि मुजीबुर रहमान के कपड़े तो बिल्कुल सूखे हैं, हालांकि पास में उसके कोई छाता भी नहीं था और नहीं कोई बरसाती ओढ़ी थी। मिनटों में ही वो लौट आया था। सबसे बड़ी बात, उसके हाथ में कोई भी हींग नहीं थी। मौलवी साहब ने हैरत छुपाते हुए पूछा, बेटा ले आए हींग? उसने कहा, जी मियाँ जी ले आया हूँ। मौलवी साहब ने कहा, फिर देते क्यों नहीं? बच्चे ने कहा, वो मैंने बाहर चौक में रख दी है, मेरे साथ चलो
जितनी चाहिए ले लो। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया, अब मैं बाहर जाऊं खुद हींग उठाकर लाऊं। जब दुकानदार से तुम यहाँ तक ले आए हो तो मेरे हाथों में पकड़ाने में भला क्या परेशानी है। बच्चे ने कहा, अरे आप आइए तो मौलवी साहब। वो उनका बाजू पकड़कर बाहर चौक में ले गया। मौलवी साहब की तो आंखें फटी रह गई। चौक हींग की बोरियों से भरा पड़ा था। शायद मनों की हिसाब से हींग लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी थी उसने। उन्होंने एक नज़र हींग के अंबार को देखा और फिर मुजीबुर रहमान के चेहरे की जानिब देखा। उसका सर हस्बे मामूल उस्ताद की जानिब झुका हुआ था। मौलाना साहब ने कहा, इधर आओ, मेरे करीब आओ, जरा मेरी तरफ आंख उठाकर देखो। उन्हें पहली दफा उस पर गुस्सा आ रहा था। पेट का दर्द तो न जाने कब रफू चक्कर हो चुका था। उन्होंने उसे कंधे से पकड़कर झिंझोड़ डाला और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले कि सच सच बता दो, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात में से है? बच्चे ने कहा, जी मियाँ जी, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई में एक जिन ज्यादा हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों में था। आगे की कहानी हम अगले पार्ट में जानेंगे। तो अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 टाइप करके कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।